नमस्कार, मैं हूं प्रीति रावत और आप लोग देख रहे हैं सोशल इंडिया। देश भर में रामनवमी 26 और 27 मार्च 2 तारीखों को मनाई जा रही है। तो राम जी हमारे जीवन के आदर्श कहे जाते हैं। तो आज हम युवाओं से जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे राम जी उनके जीवन में क्या अर्थ रखते हैं। राम जी के बारे में आप क्या जानते हैं? राम जी हमारे बहुत पूजनीय हैं। हर आदमी राम जी के बारे में जानता है। जो भी सनातनी है वो हर सनातनी राम जी के बारे में जानता है। आप चाहे आदमी जन्म ले चाहे आदमी मरे, हमेशा राम जी का नाम होता है और हम राम जी की बहुत ज्यादा ही रिस्पेक्ट करते हैं और हर सनातनी राम जी की रिस्पेक्ट करता है। और इसी के कारण बस आज भी आदमी इंसानियत जिंदा है राम जी के कारण। यह रामचरितमानस के बारे में आप कितना जानते हैं? वो तो मैं नहीं जानता रामचरितमानस। तो यहाँ खड़े हो जाओ ना, यहाँ पे कोई जानता है आपने से रामचरितमानस के बारे में? राम जी को जानते हैं हम तो पहले। रामचरितमानस आप नॉर्मल क्वेश्चन बोलो, इतने पढ़े लिखे नहीं है ये। वैसे तो है हिंदू। हाँ वैसे पूछ लो। अच्छा, राम जी के जीवन से अगर आपको 2 बातें अपनी लाइफ में रखनी हो तो क्या रखेंगे? सबसे पहली चीज तो राम जी के बारे में ये कहूँगा, अपने मन में चाहो ना तो राम हर जगह है। आप कहीं चले जाओ, कहीं कहीं भी राम जी के बारे में कोई भी जान लेगा। ये सनातन ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो हर छोटी चीज को पहले लेकर के राम को लेकर के चलता है। पैसा है, सब कुछ पहले देखता है। आपको लगता है आज के समय में कोई राम जी जैसा है? आपने एक क्वेश्चन पूछा था राम जी से क्या सीख मिलती है। हाँ। सीख ये मिलती है। हाँ बोलिए। सीख ये मिलती है रामचरितमानस से या उनके स्वभाव से कि हमेशा बड़ों का आदर करना। ठीक है, पुरुषोत्तम, उनको पुरुषोत्तम राम जी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर चीज को वो पालन करते हैं। अपने पिता को इसी में मैं आपको थोड़ा काटना चाहूंगी। बहुत सारे लोग हैं जो हिंदू ही हैं, सनातनी ही हैं, जो सवाल करते हैं कि वाकई राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। हकीकत में थे। उसके वाक्य में बता देती हूँ। जो लोग नहीं पॉइंट करते हैं कि जब माँ सीता का अपहरण हुआ था लंका से, वो अग्नि परीक्षा दे चुकी थी, तो दोबारा उनको वनवास क्यों भेजा गया? और बाली और सुग्रीव की लड़ाई थी, तो राम जी ने उस युद्ध में गलत तरह से एक तरह से साथ दिया। और जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो उनको लाकर जब पहाड़ हनुमान जी लेकर आए थे संजीवनी बूटी, तो एक तरह से चाहते अगर मर्यादा की बात होती तो सब ही को जीवित कर सकते थे, सिर्फ लक्ष्मण को ही जीवित किया गया। तो यहाँ आपको लगता कि मर्यादा पुरुषोत्तम थे? बहुत सारे लोगों का सवाल है। एक उनका स्वभाव था जो उस तरीके से उन्होंने काम किया, क्योंकि वो भगवान है, नारायण है, स्वयं नारायण अवतार है। जो भी होता है रचा हुआ होता है। जो उन्होंने रचा था उन्होंने दिखाया कि एक स्त्री के साथ में अगर हमारी स्त्री किसी की अदर स्पर्श पे पड़ती है, ठीक है, तो एक तिनके के सहारे रावण ने भी स्पर्श नहीं करने दिया अपना। ठीक है, तो वो एक स्वभाव था, उनके रचा हुआ था सारा। जो भी कहानी होती है, वो तो उसकी बेटी लगती है। जो भी कहानी होती है भगवान ने लिखी थी, वो उन्होंने दिखाया। धर्म युद्ध हुआ था, उन्होंने दिखाया। राम युद्ध हुआ, वो भी दिखाया। सारी चीजें उनके ऊपर डिपेंड थी, उन्होंने अपने हिसाब से दिखाया, खुद को मरते हुए दिखाया। भगवान उसी को कहते हैं। तो राम हमारे इसलिए हमारे सबसे पूजनीय है। मैं बोलता हूँ, पहाड़ वाला पूछा था, मैं बता देता हूँ। पहाड़ वाला जैसा आपने क्वेश्चन हमसे किया था कि वो पहाड़ में जो संजीवनी बूटी आई थी वो लक्ष्मण पे ही क्यों इस्तेमाल हुई थी। देखिए, जो उनके मेघनाथ, जो उनके सुपुत्र थे रावण जी के, वो उनके पास एक ऐसी शक्ति थी जो उन्होंने स्पेशली वो लक्ष्मण पे ही वो करी थी। तो उस शक्ति का एक निरावरण वो ही था, वो संजीवनी बूटी थी। वो किसी और पे नहीं की थी, ना तो वानर सेना पे की थी, ना ही किसी और भी उनके जो सैनिक थे उन पे की थी। राम जी के जो सैनिक थे वो उनके भाई पे की थी। इसी मारे वो जो संजीवनी थी वो लक्ष्मण जी के लिए उन्होंने मंगवाई थी। बाकी लोगों की मेंटेलिटी है, लोगों ने इस तरीके की मीम्स भी बना रखे हैं, कुछ वीडियोस भी वायरल हो रही हैं कि राम जी ने अपने भाई के बारे में भी सोचा था, कुछ वीडियो भी वायरल हो रही है। तो ये उन लोगों के लिए मैसेज है कि वो मैसेज ये चीज थी कि वो बूटी, वो चीज, वो जो बाण मारा था मेघनाथ ने, वो उस बाण का इलाज ही वो संजीवनी बूटी थी। ये सब चीज थी। बाकी एक अपना ग्रुप है सनातन ग्रुप, जो हम इस मंदिर में कुछ काम करते हैं, कुछ अपनी गली में काम करते हैं। सारी हमारी टीम है सनातन ग्रुप की। जो भी आपके साथ लड़के खड़े हुए थे सारे सनातन ग्रुप टीम के हैं। और हम आगे भी चाहेंगे कि लोग बढ़ चढ़ के हमारे साथ में जुड़े और इस मंदिर को जल्द से जल्द बनवाएं और इस मंदिर में बनाने में हमारा सहयोग करें, क्योंकि इस मंदिर को हम बहुत बनाना चाहते हैं। मंदिर को तकरीबन 50 साल हो गए, आज तक इस मंदिर के बारे में किसी ने सोचा नहीं। थोड़ा आपने जैसे सनातन ग्रुप की बात करी, तो बहुत सारे सनातनी ही हैं जो अपने धर्म का कहीं ना कहीं मजाक बनाते रहते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, दुनिया तभी टिकी पड़ी है कि कुछ अच्छे लोग भी हैं, वरना दुनिया कब की नष्ट हो जाती। अब जो जितने लोग मजाक बनाते हैं या करते हैं, हमें उनकी तरफ नहीं देखना है, मगर उससे कहीं गुना ज्यादा लोग हमें सपोर्ट भी करते हैं, तो हमें उनकी तरफ देखना है। क्योंकि प्रहलाद फिर भी
सनातनियों का भारी रहेगा। आपको लगता है यंग जनरेशन कहीं ना कहीं अपने धर्म से, अपने सनातन से हाँ, पीछे छूट बिल्कुल हो रही रही है। ये पहले वाले टाइम पे ऐसा नहीं था, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, फोन्स बढ़ गए हैं, लोगों को इतना टाइम नहीं है, पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं है, इंस्टाग्राम पे लगे रहना, फोनों में लगे रहना। आजकल भक्ति के लिए टाइम नहीं है, लोगों को शो ऑफ करना ज्यादा जरूरी है, ये इस बात में सत्य है। मगर आज भी ये है कि आज भी वो जनरेशन जिंदा है जो भक्ति में है, जो मंदिरों के बारे में सोचती है, अपने भगवान के बारे में सोचती है। मैं तो चाहूंगा हर बच्चा भगवत गीता पढ़े, है ना, हर बच्चा हर मंगलवार को तो एटलीस्ट कम से कम मंदिरों में आए। और मैं हर उस पेरेंट्स को कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को कम से कम मंगलवार को तो मंदिरों में भेजो। इस डंके की चोट का आपकी वीडियो के माध्यम से बोलना चाहूंगा, अभिषेक ठाकुर मेरी सगी बुआ का लड़का है, ठीक है। और मैं भी ये बोलना चाहूंगा कि वो भी सनातन के लिए लड़ रहा है, गौ माता के लिए लड़ रहा है, तो हम भी सारे खड़े हैं यहाँ पे। और जीतू भाई के माध्यम से हमारा यहाँ पे पूरा जितना भी सपोर्ट है, आकाश भाई है हमारे साथ, काके भाई है, जितने भी भाई है हमारे सारे, अभिषेक ठाकुर के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि वो भी किसी को नहीं देखता तो मैं भी किसी को नहीं देखूंगा। मेरे भाई भी बड़े खड़े हैं यहाँ पे, हम गौ माता के लिए लड़ रहे हैं, बजरंग दल के साथ खड़े हैं और सनातन धर्म के साथ खड़े हैं। हम खड़े रहेंगे हमेशा, और वो जो बोलता है वो सही बोलता है, और हम भी जो बोलते हैं हम भी कट्टर भी बोलते हैं, इसके डंके की चोट पे बोलते हैं आपके माध्यम से। ये बड़े भाई यंग जनरेशन है, आप यंग जनरेशन है जी, आप ये लोग सब यंग जनरेशन में आते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, आज के समय में कोई राम जी जैसा बन सकता है? कोई नहीं बन सकता, कोई हो नहीं सकता और कोई होगा भी नहीं, कोई उनकी तुलना कभी कर ही नहीं सकता। जैसे वो थे, तुलना भगवान की इंसानों से नहीं की जा नहीं, सकती, लेकिन कोई मेरा जो कहने का कल्पना अर्थ ये करते हैं, है जो कल्पना करते हैं वो हो ही नहीं उनके सकते। आदर्शों के हिसाब से भी चल सकता है कोई? कोई नहीं, आदर्श के हिसाब से। क्यों ऐसा क्यों? जब अपनी- आप उनको पूछते हैं भगवान मानते तो क्यों ऐसा क्यों? अपनी माता का वचन के लिए 14 साल वनवास काटना कोई मामूली बात नहीं है आज की जनरेशन के हिसाब से। जो उन्होंने किया वो बहुत बड़ा काम किया, अपने भाई के साथ में किया, अपनी पत्नी के साथ में किया। पत्नी ने भी अपनी पत्नी का धर्म निभाया, साथ में जंगल में रही, वनवास काटा, 14 साल का वनवास काटा, ठीक है। हर चीज से हमारे राम जी सर्वप्रिय हैं और हमेशा रहेंगे। हम उनके आदर्श पे हैं और उन्हीं के धर्म पे चलेंगे, जैसे वो थे आज हम भी वही हैं। जय श्री राम, 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 जय पार्वती, हर हर